आज यहाँ धनौरा में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके बीच में आने का अवसर मिला है और प्रसन्नता इस बात की है कि यहाँ पार्टी के कद्दावर नेता, सरकार में वरिष्ठ मंत्री और शाहजहांपुर जनपद की पहचान आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनका भी आना हुआ है और जिनको अभी हम सुन रहे थे और आज मैं उनके साथ ही आया हूं। जो व्यक्ति जिसका बचपन इसी गांव की गलियों में और यहां से लेके बंथरा तक की ये नहर वाली सड़क और यहां के खेत और खलिहान में गुजरा हो, वो जब कोई अपने गांव के लिए सौगात लेके आता है तो जो प्रसन्नता उसको महसूस होती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। वो जेपीएस राठौर जी की जो भावनाएं हैं और जो इस गांव से उनका जुड़ाव, एक एक घर में एक मजबूत रिश्ता है और वो इस स्थिति में है क्योंकि बहुत उनकी भूमिका रही इस सौगात को यहाँ धरातल पे उतारने की। मैं कह सकता हूं कि उनकी जो मंशा, उनकी इच्छा और उनका जो भावना थी कि धनौरा में मेरे यहाँ पे एक पुल की सौगात, चाहे कितना ही रुपया लग जाए वो यहाँ होना चाहिए, वो आज पूरा हो रहा। तो यहाँ हमारे कर्मठ सांसद अरुण सागर जी, माननीय विधायक मानवेंद्र सिंह जी, जो इस कार्य के लिए और इस सौगात के लिए पहले दिन से ही लगे रहे, क्योंकि उनका भी रिश्ता है यहाँ पे। क्यों विधायक जी, आपका भी मामला यहाँ के, और मैं अभी बता रहा था माननीय विधायक जी को कि हमारा यहाँ आना तो कम हुआ क्योंकि चुनाव में यही संभाल लेते थे इस क्षेत्र में, मगर ये क्षेत्र, ये गांव शिक्षित लोगों का है, सबसे ज्यादा शिक्षक यहाँ पे हैं और मेरे पूर्वजों से खास लगाव इस क्षेत्र और इस गांव की जनता का रहा है। यहाँ पर हमारी कर्मठ विधायक तिलहर की श्रीमती सुलोना कुशवाहा जी, आप चिंता ना कीजिए, अगला कार्यक्रम आप ही क्या करवाएंगे और बढ़िया सौगात दिलवाएंगे तिलहर की जनता की। तो हमारे जलालाबाद के कर्मठ विधायक संगठन में जिले में भूमिका निभाते हुए और उसके आगे अब विधायक के रूप में जलालाबाद की पहली बार जो पार्टी में विजयश्री हासिल की है, तो एक अलग ही इनकी आवाज विधानसभा में गूंजती है अपने क्षेत्र के और विधानसभा के हितों की रक्षा के लिए और विकास के कार्यों के लिए। हमारे विधान परिषद के साथी डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, जो डॉक्टरी के साथ साथ पीलीभीत और शाहजहांपुर का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। श्री केसी मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष, श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष, श्री डीपीएस राठौर जी, कहाँ गए, थक गए, यही यहीं पड़े हुए हैं, यहीं का पानी पी के, इतनी ऊर्जा इनको आई है। श्याम नारायण मिश्रा जी, श्री आलोक प्रताप सिंह बॉबी जी, श्रीधर शुक्ला जी, महेश पाल सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी, नमित दीक्षित जी, प्रियांशु सिंह जी, कौशल मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, जिसकी इस कार्यक्रम के पीछे भूमिका रही है, श्री अंशुल चौहान जी, सभी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, क्षेत्र के बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, ये इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। करीब 21 करोड़ 22 करोड़ का ये सेतु बनेगा। यहाँ
400 मीटर बड़ा है और साथ में 2.8 करीब 3 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनेगी। और ये सौगात जो आज यहां दिख रही है, ये परिणाम है प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। शहरों में तो विकास हो ही रहा है, गांव-गांव तक विकास की झलक पहुंचनी चाहिए। और ये दूर दराज इलाके में आज अगर 22 करोड़ की सौगात आई है तो ये वही सोच है और वही ये परिवर्तन की जो भारत में भी दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। और ये एक प्रयास हम लोगों का है। ये सौभाग्य रहा कि वित्त विभाग भी शाहजहांपुर के खाते में है और लोक निर्माण विभाग भी यहाँ है और ये सहकारिता विभाग वैसे तो बहुत बड़ा विभाग है और पीछे से बहुत प्रभावी है और उसी का परिणाम है ये तीनों चीजों का कि बड़ी सौगात शाहजहांपुर जिले के हिस्से में आ रही है और आगे भी आती रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है और जो सहयोग और समर्थन दिखाया है, कोई कसर नहीं बाकी रखी जाएगी। मैं बता सकता हूं, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, कि ये उत्तर प्रदेश और खास तौर से हमारा ये शाहजहांपुर जनपद धन की कोई कमी नहीं आएगी और पूरी दमदारी से बड़ी सी बड़ी योजनाएं जो इतने दिनों से नहीं हो पाई हैं वो पूरी करके देंगे क्षेत्र जनता के लिए। और जहां तक माननीय जेपीएस भाई ने बहुत कम डिमांड रखते हैं, हमें तो कुछ बताते ही नहीं, हम ही पूछते हैं। और पहली बार ये बताया है कि यहां से ये जो रोड है और ये फाटक से ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर से नेशनल हाईवे, क्यों? यही है ना, यही है। नहीं सुनाई दे रही धनोरा है कि नहीं? बताया तो मैं यही कहना चाहता हूं। और मेरे विभाग के अधिकारी कहाँ हैं? इसको जरा दिखवाइए, सर्वे करवाइए, एस्टिमेट बनवाइए और इसको मुझे अगर सब कुछ सही रहा, बहुत बाधाएं आती, कहीं पर्यावरण, कहीं पेड़, कहीं फलाना, मैं इसलिए कह सकता हूं कि वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, ये धन की कोई कमी होने नहीं देते और कोई फाइल रोकते नहीं है। तो अरे जोर से बजाओ वरना फाइल अटक गई तो तब रह जाएगा। तो प्रयास होगा और ये दिन दूर नहीं, जब हम अगली बार आए तो वो परियोजनाएं भी का यहाँ श्री गणेश हो जाए। तो क्योंकि एक महत्वपूर्ण परियोजना तो वित्त मंत्री जी के क्षेत्र में शाहजहांपुर में अभी इतना बड़ी जीत हुई। हम लोगों के इतिहास में 23 साल बाद वहां महापौर जीता है। तो हाँ, सभा का एक भी मेंबर नहीं जीता, सुपड़ा साफ हो गया। तो वहां के लिए भी एक बड़ी सौगात शाहजहांपुर के जन शहर के लिए भी सोची जा रही है। और माननीय वित्त मंत्री जी के साथ मंत्रणा करने के बाद सहकारिता मंत्री जी के साथ, सांसद जी के साथ मिलके वो जल्द से जल्द उसकी घोषणा की जाएगी। और ये आप समझ ही गए होंगे, पहले सरकारों में मंत्री आते थे, घोषणाएं कर देते थे और उनका नाम घोषणा मंत्री बन गया था। अब हम घोषणा मंत्री वाले नहीं हैं, काम करने वाले मंत्री हैं और धरातल पे काम करके दिखाएंगे। तो ये सब कुछ संभव तभी हो पा रहा है जब प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और मार्गदर्शन मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी का प्रदेश में जो नेतृत्व मिल रहा है और उनसे प्रेरणा लेते हुए कहते हैं कि डिसीजन लेने में देरी नहीं होनी चाहिए। जनता हितों के लिए, जनता के विकास के लिए जो कार्य हो उसको पूरी दमदारी से आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात मैंने खन्ना जी से भी सीख ली कि प्रदेश भर का दायित्व है और प्रदेश भर में सड़कें, सेतु और निर्माण हो रहा है,
मगर अपने घर के और गृह जनपद के लिए कोई कसर बाकी रखनी नहीं चाहिए और कोई कसर बाकी रखी नहीं जाएगी। पूरी ताकत से और जितनी परियोजनाएं आ सकती वो यहाँ के लिए लाई जाएंगी। इस शहर की जनता की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी में 6 के 6 विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और जो छूटा था महापौर वो भी हो गया, हाउस फुल हो चुका है। क्यों सरदार जी, सब चंगा है ना, बढ़िया है ना? तो ये अधूरा है, अभी 24 आ रहा है और भी चुनौतियां आ रही। आप सबका सहयोग चाहिए है, बम्पर सहयोग चाहिए है, इतिहास बनाना है। सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मालूम है देर काफी हो गई है, अरे सहयोग मिलेगा। हाँ, तो मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से बड़ी प्रसन्नता और बड़े हृदय को छूने वाला दिन है कि जब ये क्षेत्र आप सभी लोग जिनकी बदौलत सब कुछ मिला है, नाम, सम्मान, पद, यश, सब कुछ आप ही लोगों की देन है और आप ही लोगों की बदौलत है। और जहां भी रहूंगा, जिस लायक भी रहूंगा, इस क्षेत्र की जनता आप लोगों के लिए ये कर्ज चुकाता रहूंगा, जीवन भर आपके लिए समर्पित रहूंगा। तो ज्यादा नहीं बोलता हूं, ये आगे माननीय वित्त मंत्री जी को बोलना है, मगर मानवेंद्र सिंह जी, आपका ये क्षेत्र और आपका ये योगदान इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया और आप सब जानते हैं इनका और हमारा कितना पुराना रिश्ता है। और ये जो जब भी अब मिलते हैं तो हमारे बारे में नहीं पूछते, अब तो कहते हैं साहब ये सड़क बनवा दो, ये पुल बनवा दो। अभी भी एक पत्र पकड़वा दिया है मंच पे कि यहाँ बाढ़ वाला ये बनना है, हालांकि मेरे विभाग का नहीं है, मगर ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित किया है, आप लोगों के लिए पूरा जीवन खपाया। तो धन्यवाद दूंगा यहाँ सभी लोगों का। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि हमारे विभाग के अधिकारी जो ये पुल बना रहे हैं, कहाँ है साहब, जरा आइए। तिवारी जी, आप तो सड़क बना रहे हैं, अभी पुल तो ये बनवा रहे हैं, कब तक पूरा करवा देंगे? ये सर हमने रखा तो टारगेट 1.5 वर्ष का है, लेकिन मैं अगले बरसात से पहले लाभ देना चाह रहा हूँ इस पुल का। अगले बरसात से पहले ये सेतु धनौरा में बन के तैयार हो जाएगा, पक्का है ना? अभी बैठिए मत जरा, क्यों ना? पहले काम चालू हो गया कि नहीं हुआ? मंडे में शुरू हो जाएगा सर। अरे 24 में हमारा इम्तिहान है, आप अभी बनवा दो ना, पहले से करवा सर। मंडे में स्टार्ट हो रहा है, मंडे में। कब? सोमवार में शुरू हो रहा है सर काम, अभी 2 दिन बाद सर। 2 दिन बाद शुरू होगा? जी जी। और 2 दिन बाद तो शुरू होगा, सामान बन के कब तैयार होगा? सर वही मैं आश्वस्त कर रहा हूँ सर। आप डबल शिफ्ट लगवाइए, ट्रिपल शिफ्ट लगवाइए, ठीक है। जो सहयोग मंत्रालय से चाहिए करवाइए, जी जी, इसको जल्दी बनवाइए, मगर गुणवत्ता पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये आप खास ध्यान रखिएगा। ये योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार कोई भी गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। इसके लिए भी आश्वस्त करता हूं सर, गुणवत्तापूर्ण कार्य। तो बिल्कुल देखिए, हम सबकी साथ और सबका ये जनता जो है, इसी की बदौलत सब कुछ है। जी जी। किसी तरीके की कोई कमी आने मत दीजिएगा। पूरी गुणवत्ता, समय सीमा और पूरा ध्यान रखते हुए, जैसे बताया जेपीएससी ने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई, इसकी अप्रोच रोड, इसमें ठोकरें ऐसी बने कि बीच में यहाँ ये देखने को ना मिले कि साहब पानी आ गया तो कटान हो गया। जी जी, इसका ध्यान रखा जाएगा सर। हम इंजीनियर नहीं, आप ही। नहीं बिल्कुल बता दो जनता के सामने। मैं जनता को ही बोल रहा हूँ, जोर से बोलो, ग्रामवासियों को, इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। और
तिवारी जी, ये सड़क जो बताई है यहां से NH-24 उसका सर्वे करवा लीजिए और दिखवा लीजिए और ROB का इनको बताइएगा, क्योंकि वो निघोई क्षेत्र पूरा तिलर का उधर, ये वाला अगर ये बन गया तो ये हाईवे NH-24 पे आप लोग बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे और इनकी रफ्तार जीवन की बदल जाएगी। इस क्षेत्र का विकास चौमुखी हो जाएगा और यहाँ के जमीनों के दाम बहुत बढ़ जाएंगे और इस क्षेत्र के नौजवानों का भविष्य बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये ROB के बारे में बताएंगे, ये ROB के बारे में। ये ROB सर इस साल की कार्य योजना में सम्मिलित है सर। ये इस ना ROB की बात कर रहा हूँ सर, जो बंथरा क्रॉसिंग के ऊपर ROB की बात हो रही है तो सम्मिलित है तो सर वो फाइनल है सर। धन्यवाद माननीय जितेंद्र प्रसाद जी।